स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A देखते हैं क्या करना है, उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन स्ट्रिक्टली हमारा फॉलो करता है ऑर्डर वाइज, जिसमें हमने सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कंप्यूट करके निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या बोल रहा है, ए और बी पार्टनर से शेयर करते हैं प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 में। 5:3 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। सी एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। 1/4 शेयर के लिए सी को एडमिट कर रहे हैं कौन, ए और बी पार्टनर। बोलता है कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कंप्यूट करके निकालना है। तो चलो क्लास देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा जो पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है ए और बी का। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है, पार्टनर का 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। सी को एडमिट कर रहे हैं लोग फर्म में, ठीक है ना। तो सी का शेयर कितना दिया हुआ है फर्म में, 1/4, ठीक है। अब कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को हमने देखना है। मान लिया जाए एक पिज्जा का स्लाइस है जिसका पूरा पूरी कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है। अब इसमें से सी को हमने कितना दे रखा है, 1 हिस्सा। तो अब बताओ रिमेनिंग कितना बचा। रिमेनिंग हम देखें तो टोटल 4 स्लाइस में से अगर किसी एक पार्टनर को 1 दे दिए तो 3 और स्लाइस बचा। तो 3 और जो स्लाइस है ना वो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल शेयर बी 1। तो अगर टोटल शेयर 1 है और सी का शेयर 1/4 है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा ए एंड बी का, ठीक है। रिमेनिंग शेयर किसका, ए और बी का, कितना बचेगा। तो टोटल शेयर अगर 1 है, 1 में से अगर हम ये वाला शेयर जो सी को अलॉट किया गया है इसे अगर लेस कर देते हैं तो कितना आएगा। तो हम एलसीएम लेके बना सकते हैं 4 - 1/4 इक्वल टू कितना आएगा, 3/4। तो ये जो 3/4 जो आया हमारा रिमेनिंग शेयर वो किसका हो गया, ए और बी का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ए का न्यू शेयर कितना होगा। ए का न्यू शेयर होगा, ओल्ड शेयर दिया हुआ था 5/8 और रिमेनिंग शेयर 3/4 जो बचा ये पार्टनर ए को भी मिलेगा, ठीक है। और लाइकवाइज बी के केस में भी देखते हैं कि बी को भी कितना मिलने वाला है। तो बी का ओल्ड शेयर कितना था, 3/8, ठीक है ना, इंटू 3/4 कितना हो जाएगा, 15/32। ए के केस में, बी के केस में कितना आएगा, 9/32। और सी का कितना दिया हुआ था हमारा, तो सी का जो न्यू शेयर है वो कितना आएगा, सी था 1/4 के लिए, ठीक है ना। तो इसे भी एलसीएम हमने 32 के रेशियो में लाना है। तो क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मेरा 32 आ जाए। तो 4 से कितना बार में 32 आता है, 8 बार में। तो ऊपर भी 8 नीचे भी 8, कितना आएगा 8/32। तो A/B/C का रेशियो कितना हो जाएगा, A/B/C कितना हो जाएगा। तो A का आ गया था 15/32, B का आया था 9/32 और C का आया था 8/32। यानी रेशियो कितना आ गया, 15:9:8। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1A का सॉल्यूशन हमारा पूरा हो। क्वेश्चन नंबर 1 का बी में बोलता है ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करे किस रेशियो में, 21:9 में। सी को इन्होंने एडमिट किया 9/21 शेयर इन द प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। तो 9/21 अगर सी ले रहा है तो बाकी कितना बचा। तो टोटल शेयर अगर 1 है तो 1 - 9/21 शेयर, यानी जो रिमेनिंग बचेगा वो ए और बी का हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकालना है किसका, ए बी और पार्टनर सी का। तो एज यूजुअल दिया ही हुआ है। चलो क्लास देखते हैं हमारा सॉल्यूशन 1B क्या होने वाला है। सबसे पहले जो पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ कौन सा, ए एंड पार्टनर बी का कितना कितना दिया हुआ है, 21:9 ये दिया हुआ है, ठीक है। सी को शेयर कितना मिला फर्म में, सी को मिला 9/21। 9/21 अगर सी का है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1। अगर टोटल शेयर 1 है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, पार्टनर ए और बी का। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर होगा 1 - 9/21 कितना होगा, ये हो जाएगा 12/21, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो ए का न्यू शेयर कितना आएगा, ए का न्यू शेयर आएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना था 21/30 हो गया और रिमेनिंग कितना बचा 12/21, ये ए को भी मिलेगा, ठीक है। तो कितना वैल्यू आएगा, 21 कट गया, आया 12/30, ठीक है। बी के बारे में बात करें तो बी का न्यू शेयर कितना होने वाला है, बी का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड शेयर दिया हुआ है 9/30 इंटू 12/21। तो कितना आएगा 12 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 6, ठीक है ना, 6/35 आ गया। अब सी का तो शेयर हमें पता है, यहाँ पे सी का कितना शेयर है 9/21, ठीक है। तो A/B/C का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा कितना 12/30, ठीक है। बी का होगा 6/35 और सी का कितना होगा 9/21। तो ये अनइक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है सबसे पहले। तो 30, 35 और 21 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो आएगा 210। अब 30 से 210 7 टाइम्स में आता है तो क्या लिखेंगे 12 × 7, ठीक है। 35 से 210 जो आता है वो 6 टाइम में आएगा तो कितना होगा
6 इंटू 6 ये वाला हमारा, ठीक है। रेशियो 21 से 10 टाइम्स में, तो 9 इंटू 10, ठीक है। तो वैल्यू कितना कितना आ जाएगा, वैल्यू आएगा हमारा 84, 36, 90। और अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म मिला है तो कितना आ जाएगा मेरा 14, 6 और 15। ये तीनों जो डिजिट हमारा दिया हुआ 84, 36 और 90 ना, ये तीनों 6 से डिवाइड हो सकता है। 6 से 14 बार में 84, 6 से 6 बार में 60, 36 और 6 से 15 बार में 90, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा कितना है, न्यू रेशियो 14:6:5। तो सॉल्यूशन 1 भी हमारा पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या बोलता है देखते हैं। 2 का ए में दिया हुआ है कि P एंड Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। P और Q पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 4:3 में। दे एडमिट आर को इन्होंने एडमिट किया किस शेयर के लिए, 17 शेयर के लिए प्रॉफिट में से। विच ही एक्वायर्स का मतलब आर को जो ये 17 शेयर मिला ना, अभी कैसे मिला, इक्वली मिला है P और Q से। इसका मतलब है कि 17 पूरी कोई एक पार्टनर नहीं दिया है, ठीक है ना। 17 शेयर जो है वो P भी दिया है, Q भी दिया है। तो किस प्रपोर्शन में दिया है, 1:1, यानी कि 1/7 का 1/2 P दिया है और 1/7 का 1/2 Q से लिया गया है। तभी तो R का कितना आया, 1/7, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो P और Q क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो हमने लिख लेना है किसका, P एंड Q का। कितना कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। R का कितना शेयर मिल रहा है, R का अगर हम शेयर के बारे में बात करें तो R को शेयर मिलता है 1/7, ठीक है। अब अगर हम बात करें R को जो ये 1 शेयर मिला है ना, ये P और Q से इक्वल मिला हुआ है, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखना है शेयर एक्वायर्ड, ठीक है, बाई R के द्वारा शेयर एक्वायर किया गया किससे, P से, फ्रॉम P। तो P कितना दिया है, P दिया है 1/7 का हाफ, यानी कितना आ जाएगा 1/14। ये कौन दिया, ये दिया है पार्टनर P, ठीक है। दूसरा फिर से शेयर कितना एक्वायर्ड हुआ है, R एक्वायर किया किससे, फ्रॉम Q से। कितना, 1/7 तो इसको मिला ही है, लेकिन हाफ लिया है इसने R से और हाफ लिया इसने Q से, हाफ लिया है P से, तो 1/14। तो पार्टनर P कितना दिया है, R को 1/14 दिया है और पार्टनर Q कितना दिया है, R को 1/14 दिया है। तो अगर इन लोग का शेयर में से 1/14 चला जाएगा तो बचेगा कितना, इजी है। तो देखते हैं न्यू शेयर कितना बचा, न्यू शेयर ऑफ P का ओल्ड कितना था, 4/7 है, इसमें से 1/14 वो दे दिया, ठीक है। लाइकली हम बात करेंगे किसका, न्यू शेयर ऑफ Q का कितना था ओल्ड शेयर, 3/7, इसमें से भी 1/14 दे दिया, तो कितना हुआ 14, ठीक है। 2 टाइम्स 8 - 1 7/14 हो गया। यहाँ भी एलसीएम 14 लेना हमने, 7 से 2 बार में होगा 6 - 1 5/14, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा मेरा, न्यू रेशियो ऑफ PQR कितना आ गया, ये आया 7/14, 5/14 और 1/7 किसका, R का। तो R का भी हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है जैसे P और Q का दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू कितना आएगा, 7/14, 5/14 और 2/14, ठीक है ना। तो रेशियो कितना कितना आ गया मेरा, 7:5:2। और इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 2A हमारा पूरा होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का B। 2 का B में बोलता है कि R और S शेयर करते हैं प्रॉफिट किस रेशियो में, 3:2 में, ठीक है। इन्होंने T को एडमिट किया पार्टनर के फॉर्म में 1/4 शेयर के लिए, जो कैसे बॉर्न होगा, R और S के द्वारा इक्वली दिया जाएगा। यानी ये जो 1/4 मिला है ना किसे, T को, इसमें से हाफ दिया है कौन, R, और हाफ दिया है S। तो हमने क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो क्लास देखते हैं B 2 का B का सॉल्यूशन क्या होगा। 2B का सॉल्यूशन सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ है मेरा RS का, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ R एंड S कितना कितना दिया हुआ है, 3:2, ठीक है। इसके बाद T का शेयर देख लेते हैं। T का शेयर कितना है, 1/4 दिया हुआ है। अब शेयर एक्वायर किया गया, ठीक है ना, शेयर एक्वायर्ड कौन, जो T है, ठीक है ना। T जो शेयर एक्वायर किया किसके पास से, R से, वो कितना लिया, 1/4 का 1/2, यानी 1/8 कौन दिया है, R दिया है। सिमिलरली सेम कोटेशन हमने लिखना है, शेयर एक्वायर्ड बाई T, ठीक है ना, इस बार किससे, S से। तो 1/4/1/2 दोनों पार्टनर इक्वल दिए थे, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 1/8, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि R अपने शेयर में से 1/8 दे चुका है T को, S भी अपने शेयर में से 1/8 T को दे चुका है। तो बचा क्या, जो बचा वही तो न्यू रेशियो होगा। तो हम लिखते हैं न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो या फिर हम लिखेंगे न्यू शेयर किसका, R का। R का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5, इसने कितना दे दिया, 1/8। लाइकली अगर हम न्यू शेयर के
के बारे में बात करें किसका, न्यू शेयर ऑफ एस, तो कितना होगा 2/5 माइनस 1/8 कितना आ जाएगा 8 5 जा 40 24 माइनस 5 इक्वल टू 19/40। 19/40 किसका बचा, न्यू शेयर आ गया किसका, आर का, और एस का कितना आएगा 40 16 माइनस 5 इक्वल टू 11/40। ठीक है, तो न्यू रेशियो के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक, न्यू रेशियो ऑफ आर एस और टी का, तो कितना आएगा 19/40 11/40 और 1/4 जो यहाँ पे हमने निकाला था। तो डिनोमिनेटर हमने सेम कर देना है 40 के जैसा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगा 19/40 11/40 10/40 यानी 19:11:10। तो 2b का भी सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, पी क्यू आर पार्टनर से फर्म में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3:2:1 में। ये लोग एडमिट करते हैं एस को न्यू पार्टनर के लिए 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट के लिए। तो पार्टनर एस जो 1/8 शेयर के लिए फर्म में आ रहा है वो कैसे कैसे शेयर एक्वायर कर रहा है, 1/16 वो पी से ले रहा है और 1/16 क्यू से ले रहा है। तो बोलता है क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करके निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू आर एंड एस। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं तीनों पार्टनर का। ओल्ड रेशियो ऑफ किसका, पी का, क्यू का और आर का कितना दिया हुआ है 3:2:1। एस को कितना शेयर मिला फर्म में, एस को जो हिस्सा मिला वो मिला 1/8। ठीक है, अब ये कैसे कैसे लिया है, तो हम बात करते हैं कि पी जो है, ठीक है, पार्टनर पी जो है, पी सरेंडर किया 1/16, ठीक है, अपने शेयर में फ्रॉम हिज शेयर। यहाँ वर्ड एक आता है फ्रॉम और ऑफ, इस दोनों का मतलब समझ। ठीक है, तो ये वर्ड जो फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब होता है में से। इसका मतलब है कि पी अपने हिस्सा में से, उसका हिस्सा कितना था 3/6, उसमें से ये 116 दे रहा है। ठीक है, लाइकली क्यू कितना दे रहा है, तो क्यू सरेंडर कितना किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्यू भी 1/16 दिया, कितना 1/16 दिया अपने शेयर में से, फ्रॉम हिज शेयर। इसका मतलब है अगर पी अपना शेयर में से 1/16 दे दिया तो जो बचा उसका नया शेयर बचा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पी का न्यू शेयर कितना होगा, तो पी का न्यू शेयर होगा ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस जितना वो सेक्रीफाइस किया है, कितना किया है 1/16, तो वैल्यू कितना आएगा 48 आ जाएगा। 6 से 8 बार में 24 माइनस 3 कितना आएगा 21/48। ठीक है, उसके बाद क्यू का न्यू शेयर कितना आएगा, क्यू का न्यू शेयर आएगा, ओल्ड दिया हुआ था 2/6, ये भी 1/16 अपना में से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कितना आ जाएगा 48। 6 से 8 बार में 8 2 जा 16 माइनस 6 से 3 बार में यानी कितना आया 13/48। ठीक है, आर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो आर का एज यूजुअल जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो बन जाएगा यानी कि 1/6। तो अब हम बात करते हैं न्यू रेशियो के बारे में। न्यू रेशियो किसका, पी का, क्यू, आर और एस, कितना कितना आया 21/48। ठीक है, 13/48 और आर का तो एज यूजुअल वही होगा ना 1/6। तो 1/6 अगर है ना तो इसे भी सेम डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने लाना है जो हमने जस्ट पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो कैसे करना होगा हमने 6 से 8 बार में और ऊपर भी 8। ठीक है, उसके बाद फिर पार्टनर जो एस है, एस का कितना आया 1/8 है, इसे भी सेम डिनोमिनेटर में हम कर लेते हैं 48 का, तो 8 6 या 48 इंटू 6/6 तो कितना आएगा वैल्यू 21/48, 13/48, 8/48 और 6/48। तो हमारे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा पार्टनर के अमाउंट कितना आएगा 21:13:8:6। और इसी के साथ हमारा जो 2C सॉल्यूशन जो है वो पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A की ओर मूव करते हैं। 3 में बोलता है ना कि एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में 2:1। जेड को एडमिट करता है ये लोग कितना 5/11 शेयर के लिए, विच ही टेक्स। ठीक है ना, यानी 5/11 जो शेयर किसको मिला है जेड को, वो कैसे कैसे मिला है, वो 3/11 शेयर लिया है एक्स से, एक्स से कितना लिया 3/11 और वाई से कितना लिया 2/11। ठीक है ना, तो अब बोलता है कैलकुलेट करना हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्ट। चलो क्लास क्वेश्चन इजी है, देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने लिख लेना ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ किसका एक्स और पार्टनर वाई का कितना दिया हुआ है 2:1 का दिया हुआ है, और जेड का शेयर कितना है फर्म में, जेड एक्वायर कर रहा है 5/11 शेयर। इसका मतलब है ये कैसे कैसे लिया, तो एक्स कितना सरेंडर किया, एक्स सरेंडर किया कितना शेयर 3/11 अपने शेयर में से फ्रॉम हिज शेयर, उसके पास जो शेयर था ना उसमें से वो 3/11 दे दिया जेड को। ठीक है, और वाई कितना सरेंडर कर रहा है अपने शेयर में से, तो वाई सरेंडर करता है 2/11 अपने शेयर में फ्रॉम हिज शेयर। तो अगर एक्स अपने जो पुराने शेयर में से 3/11 दे देगा तो कितना बचेगा, इसका मतलब है न्यू रेशियो निकालने के लिए हमने ओल्ड रेशियो में से जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है सरेंडर कर रहा है उसे लेस कर देंगे। ठीक है, तो इजीली आ जाएगा मेरा, तो एक्स का नया शेयर कितना आया एक्स शेयर। ठीक है, कितना आ जाएगा न्यू शेयर कितना आ जाएगा 2/3 माइनस 3/11। ठीक है, लाइकली वाई का न्यू शेयर कितना आएगा, वाई का न्यू शेयर कितना आएगा, तो वाई का ओल्ड शेयर था 1/3 और वो कितना दे दिया 2/11। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 33,
22 माइनस 6, ठीक है 9 आ जाएगा 13/33, ठीक है 11 और 3 का एलसीएम 33, 11 माइनस 6 यानी कितना आ गया 5/33, ठीक है। तो न्यू रेशियो अगर हम तीनों पार्टनर का देखें तो कितना आ जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड का 13/33, वाई का आएगा 5/33 और जेड का कितना आएगा, जेड का आएगा 5/11। तो इसे भी हमने सेम डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ताकि सबका सेम आ जाए, तो इंटू 3/3, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना होगा डिजिट से, सेम डिजिट से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। वैल्यू कितना आएगा 13/33, 5/33 और 15/33। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड का 13:5:15। और इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 3A हमारा पूरा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B की ओर आगे चलते हैं। 3B में बोलता है कि ए बी पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 5:3 में। ये लोग एडमिट करते हैं सी को 1/4 शेयर के लिए, जो कि 1/6 वो लेता है ए से और 1/12 लेता है बी से। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट करके निकालना है पार्टनर का। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 3B की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है पार्टनर का। ओल्ड रेशियो ऑफ किसका, ए एंड बी का कितना दिया हुआ है 5:3 मेंशन्ड है। सी को कितना शेयर मिल रहा है फर्म में, सी को शेयर मिल रहा है 1/4। अभी कैसे कैसे मिल रहा है, तो ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर कर रहा है 1/6, कहां से, अपने शेयर में से, अपने शेयर में से 1/6 दे रहा है, ठीक है। और बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी सरेंडर 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है। तो अगर ए अपने शेयर में से 1/6 दे दिया तो कितना बचा उसका, और बी अपने शेयर में से 1/12 अगर दे दिया तो बी का कितना बचा। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, तो ए का पुराना शेयर था 5/8 माइनस वो कितना कंट्रीब्यूट कर दिया 1/6। तो ऐसे हमने ले लेना 8 और 6 का आ जाएगा 24, ठीक है। 8 से 3 बार में 15 माइनस 4 11/24 आ गया किसका, ए का। बी का न्यू शेयर कितना आएगा, बी का न्यू शेयर आएगा 3/8, ठीक है। और कितना दे रही है वो 1/12, तो एलसीएम आ जाएगा इसका भी 24, 8 से 3 बार में 9 माइनस 2 7/24। तो अगर हम न्यू रेशियो के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, न्यू रेशियो ऑफ किसका, पार्टनर ए बी और सी का कितना आएगा 11/24, 7/24 और 1/4। अब इसका भी डिनोमिनेटर हमने सेम कर देना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब कितना आएगा 11/24, 7/24 इज टू 6/24। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए टू बी टू सी का कितना हो गया, ए बी और सी पार्टनर का 11:7:6। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3B का भी हमारा सॉल्यूशन पूरा हो गया।